नमस्कार। मैं हूं इंद्रानी तालुकदार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूं। आज मैंने सोचा कि मैं नवरात्रि के बारे में बात करूं। हालांकि मैंने नवरात्रि के बारे में एक वीडियो बनाया था जो रिसेंटली आई थिंक सो 5-6 दिन पहले ही मैंने पोस्ट किया था। उसमें डिटेल साधना था कि नवरात्रि का उपवास हो या साधना हो, हम किस तरीके से करें। ये स्पेशली गुप्त नवरात्रि के बारे में मैंने वो वीडियो बनाया था। आज जो वीडियो बनाने का जो कारण है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि जो है वो किस लिए मनाया जाता है। हम लोग सबको पता है कि 4 बार नवरात्रि होते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको ये बात पता नहीं है कि 4 बार नवरात्रि आते हैं, क्योंकि 2 जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और 2 में से एक तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है जो दुर्गा पूजा कहा जाता है, जो बंगाल में दुर्गा पूजा और मुंबई में डांडिया कहा जाता है। डांडिया का प्रोग्राम होता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और अप्रैल में जो आता है चैत्र नवरात्रि, वो भी इक्वली फेमस ही है। लेकिन गुप्त नवरात्रि के बारे में जनरल लोगों को पता नहीं। लोगों को लगता है कि गुप्त नवरात्रि पता नहीं क्या है, और जिनको पता भी है ना उनको लगता है कि गुप्त नवरात्रि पता नहीं क्या रहस्यजनक बात होगी, और जानने की इच्छुकता भी रखते हैं कि गुप्त नवरात्रि में है क्या। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि हम लोग क्यों मनाते हैं, क्या कारण है उसके पीछे। देखिए, ये बात तो हम सबको पता है कि नवरात्रि में है जो घट स्थापना होती है। घट में मिट्टी डाला जाता है और उसमें अन्न धान डालते हैं, उससे प्लांट उगते हैं और कभी कभी प्लांट अच्छे नहीं होते तो लोग घबरा जाते हैं, अरे पता नहीं कुछ अपशगुन है, प्लांट अच्छे नहीं हुए। और जब प्लांट अच्छे होते हैं तो लोगों को भी खुशी होती है। ये सारी चीज़ें होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ किया जाता है। ये जनरली हम लोग जो व्रत करने वाले लोग नवरात्रि में ऐसे हम लोग मनाते हैं, वो सबको पता है। बचपन से भी सबने यही सारी चीजें देखा है, राइट। लेकिन एक बार हमने कभी ये बात सोचा है कि नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, और नवरात्रि में ये जो घट स्थापना क्यों किया जाता है, और किसकी पूजा होती है? दुर्गा माता की। अगर दुर्गा माता की पूजा होती है तो घट स्थापना क्यों किया जाता है और घट की पूजा क्यों किया जाता है? चलिए, ये सारी चीज आज मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगी, ठीक है। देखिए, घट स्थापना की करते हैं ना, घट के अंदर जो है मिट्टी डालते हैं। मिट्टी के मतलब क्या है? प्रकृति है ना। मैंने बताया था भगवत गीता में भी है, और मैं हमेशा बोलती हूँ प्रकृति अस्तधा प्रकृति। प्रकृति मतलब हमारी देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, दुर्गा माता, जिस नाम से आप बोलो, क्योंकि माँ तो एक ही है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं किया है माँ ने। तो ये जो मिट्टी है वो है अस्तधा प्रकृति, मतलब हमारी देवी माँ। और प्रकृति के 5 तत्व, वायु, आकाश, अग्नि, जो है पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, ये सारी 5 तत्व जो है वो मिट्टी में ही है, और वो प्रकृति है, राइट। तो वो जो है माँ को डाला जाता है। और आप देखो, बाहर भी आप देखते हो प्रकृति है। ये सारी संसार खूबसूरत से पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, हर चीज जो है हमारी नेचर का जो भी पार्ट है, प्रकृति, वही माँ है। और अगर देखा जाए, बाहर भी प्रकृति और हमारे अंदर भी प्रकृति। हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर की शरीर है 5 तत्व से बनाया हुआ है, तो अंदर भी माँ ही निवास करती है। माँ ही निवास करती है, हमारी हर चक्रों में माँ निवास करती है। माँ हमारी प्राण शक्ति के रूप में निवास करती है। तो प्रकृति जो है, देवी है, उनकी पूजा किया जाता है। देखिए, एक चीज है, हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसलिए हम इस बात में आते हैं। देखिए, जो है कि प्रकृतियाँ 4 नवरात्रि आती है, हर एक ऋतु में अलग, मतलब देवी ऋतुओं की परिवर्तन होते हैं, ठीक है। प्रकृति का परिवर्तन होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जैसे मैंने बोला, हमारी बॉडी में ही प्रकृति है, माँ हमारी अंदर ही है। तो जब जब ऋतुओं की परिवर्तन होती है
हमारी बॉडी की भी परिवर्तन होती है, ऋतुएं बदलती है, गर्मी होती है तो हमारी बॉडी में भी पता नहीं गर्मी लगने लग जाती है, ठंडी होती है तो हमारी बॉडी में भी ठंडी लगने लग जाती है, उसी तरीके की रिएक्शन होते हैं। तो जो प्रकृति बदलती है, जो ट्रांजैक्शन का टाइम होता है, उसमें 9 दिन जो है संक्रमण का टाइम होता है, उसमें नवरात्रि मनाया जाता है। हमारी ऋषिगण उन तिथियों को निकालते हैं। देखो अभी प्रकृति जो है बदलने वाला है, अभी बहुत सावधान से रहना चाहिए। जो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्रकृति बदलने वाली है। देखिए जून से लेकर अक्टूबर तक हमारी जो फार्मर्स है, उन लोगों की खेती बाड़ी जो करते थे पहले और अब भी जो लोग करते हैं, खेती यहाँ है जो भी हार्वेस्टिंग का टाइम है, उगाते हैं उस टाइम पे, खेती बाड़ी ये करते हैं और उस टाइम पे जो है प्रबल योग बनता है जो है संक्रमण का। तो हम देवी से पूजा प्रार्थना करते हैं अक्टूबर महीने पे, शारदीय नवरात्रि पे, कि हमारे जो खेती बाड़ी है वो सही रहे जून से लेकर अक्टूबर के महीने में। और अप्रैल के महीने पे जो है खेत बन के टाइम आता है ना, खेत धुती से सब ये निकालने का टाइम आता है। तो ये जो प्रकृति बदलने का टाइम है ना, वो इसी टाइम पे हम देवी से प्रार्थना करते हैं। अभी प्रकृति बदलने वाली है और जो है प्रकृति जब बदलेंगी तो कुछ भी ऐसा ना हो कि हमारे जो खेत है खराब ना हो, क्योंकि खेत खराब होगी तो हमारे घर में धन धान्य नहीं आएगी। खेत अच्छे रहेंगे तो हमारे घर पे धन धान्य आएंगी। और आप अगर देखो तो आसार जैसे कि शारदीय नवरात्रि होती है, उस टाइम पे भी ठंडी होती है ना, अक्टूबर के महीने में प्रकृति बदलती है। अप्रैल में जो चैत्र नवरात्रि है उस टाइम पे भी बदलती है। और आसार माघ में, आसार अभी जो आने वाला है नवरात्रि, आसार में देखिए बहुत मानसून का टाइम है, प्रकृति बदलने की टाइम है। उस टाइम पे भी हार्वेस्टिंग वगैरह हो जाता है। अब उस टाइम पे इतना मानसून है, इतना मानसून है, अगर उस टाइम पे जो है प्रकृति बदलने का टाइम होता है, बारिश का टाइम होता है, हम बारिश की वजह से हमारी जो खेती है वो सब कोई इफेक्ट ना हो और हमारी खेती जो है सही सलामत रहे, इसीलिए हम माँ को प्रार्थना करते हैं। और आप देखिए जब जैसे कि चैत्र नवरात्रि में और शादियों में दुर्गा माता की पूजा होता है, और जो इस टाइम पे आषाढ़ जो नवरात्रि होती है जो अभी आने वाला है 26 तारीख से, तो उसमें वाराही माता की जो है पूजा अर्चना किया जाता है। अब उस टाइम पे हालांकि वाराही माँ भी दुर्गा माता ही है। अब वाराही माता की पूजा इसलिए किया जाता है, आप सभी को पता है कि वराह जी को तो आप सभी जानते हैं। वराह जी ने विष्णु के वराह अवतार, जिन्होंने जल से जल के अंदर धरती को जो है हिरण्यकश्यप ने जो है अंदर छुपा दिया था, तो उन्होंने अपने तक्ष से जो है धरती को जल से निकाल दिया था और हिरण्यकश्यप का उसी टाइम पे वध किया था। और वराह जी का जो शक्ति है वो वराही देवी है, तो इसीलिए हम वराही देवी को पूजा अर्चना करते हैं कि हमारी जो फसल है सही सलामत रहे। और वराही माता की दुर्गा सप्तशती में भी जिक्र किया गया है। सप्त मातृकाओं के बीच में जब शुभ निशुंभ के वध के टाइम पे वो प्रकट हुई थी। और ललिता सहस्त्रनाम में भी वराही माता का जिक्र किया है, क्योंकि ललिता माता की, ललिता त्रिपुर सुंदरी माता की जो सेना थी उसमें माँ वराही को जो कहा जाता है सेनापति बोला जाता है। तो वो उन्होंने भंडासुर के वध में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का साथ दिया था। और उनको जो है दंद्रेनी भी कहा जाता है क्योंकि वो दंड देती है। तो वराही माँ ने मैंने पहले भी वीडियो में वराही माँ के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें एक पौराणिक कथा अनुसार उन्होंने पंडासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। तो वो वराही माँ, इतनी शक्तिशाली वराही माँ को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो फसल है सही सलामत रहे। और माघ में और एक नवरात्रि आती है, वो नवरात्रि जो है माघ में आती है, उसमें हम लोग शाकंभरी देवी की पूजा अर्चना करते हैं। शाकंभरी देवी कौन है? शाकंभरी देवी का जिक्र जो है दुर्गा सप्तशती में है। दुर्गा सप्तशती में माँ ने खुद बोला था, धरती में 100 सालों तक बारिश नहीं आएगी। जब 100 सालों तक बारिश नहीं आएगी तब मैं 100 आँखों से जो है सबको देखूंगी और मेरी शरीर से शाख उत्पन्न होंगे और मैं सबको पोषण
पालन पोषण करूँगी, सब इस शाक को ही खा के जिंदा रहेंगे। तो ऋषियाँ मुझे स्तुति करेंगे तो मैं प्रकट होंगी। तो शाकंभरी देवी को पूजा अर्चना करते हैं कि आपने जिस तरह से उस टाइम पे हमें बचाया, इस टाइम पे भी हमें बचाइए। यही एक कथा है। दुर्गा माता को तो हम लोग सभी जानते हैं, दुर्गा माता की पूजा होती है शारदीय नवरात्रि में और चैत्र नवरात्रि में, और गुप्त नवरात्रों में। इसके अलावा भी जैसे कि 10 महाविद्या जो करते हैं, 10 महाविद्या जो लोग करते हैं वो लोग उनकी पूजा करते हैं। किसी भी एक महाविद्या जिसमें वो दीक्षित है उनकी भी पूजा करते हैं। दुर्गा माता की भी पूजा होती है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, पूजा तो होती है दुर्गा माता की पूजा होती है, सारी देवियाँ दुर्गा माता ही है। बस फर्क ये है कि अलग अलग कल्पों में माता ने अलग अलग रूप में प्रकट हुई है या फिर अवतार लिया है। बस यही है नवरात्रि हम लोग किस लिए कैसे मनाते हैं। हाँ, फिर जो युग बदल गया, युग बदल गया, फिर ये तो कहानी थी गांव की, फिर युग बदल गया तो सारे गांव वाले लोग जो है शहर में शिफ्ट हो गया। खेत खलियान कहाँ है शहर में, तो जो है लेकिन माता की पूजा करना है, असदा प्रकृति की पूजा करना है, राइट। तो जो है एक पॉट के अंदर ही मिट्टी डाल के 9 धान उगा के हम माता की पूजा अस्तधा प्रकृति के रूप में नवरात्रि में किया जाता है। यही एक और मैं आपको बता दूं, जो आषाढ़ महीने के टाइम पे बारिश आती है, वराही माता की पूजा होती है, उस टाइम पे रजस्वला भी होती है माँ कामाख्या में। और सबसे ज्यादा बारिश के टाइम पे आसाम के साइड में बारिश इतना ज्यादा होती है तो रजस्वला भी होती है, एनर्जी भी बहुत हाई होती है। तो जो है पूरा जो है ब्रह्मपुत्र की नदी लाल हो जाता है। अब लाल जो क्यों होता है, माँ की योनि से जो लाल माँ की योनि से जो निकलता है वो पूरा ब्रह्मपुत्र का पानी लाल कर देती, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रकृति है यानी माँ है वो फर्टाइल पीरियड होता है माँ का, तो इसीलिए सब लाल 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 हो जाती है, क्योंकि प्रकृति माँ है, हस्तदा प्रकृति। यही थी एक छोटी सी नवरात्रि के बारे में एक वीडियो, क्यों नवरात्रि क्यों मनाया जाता है। और होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय मां ललिता अंबिका।